अस्सलाम वालेकुम। तो हमारा ये लाइव सेक्शन 3 है जो कि लाइव सेक्शन 3 में यानी कि जो हुआ था सर जिया ने और दूसरे सर टीचर्स ने जो है आपके ये लाइव सेक्शन कंडक्ट किया था, तो उसमें क्या क्या काम करवाया गया था, तो उसकी ये वीडियो मैंने बनाई है आप लोगों के लिए ताकि जो भी आपकी कंफ्यूजन जो भी है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो क्या वर्क करना होगा इसमें हम देख सकते हैं। कैलकुलेटर तो हम बना चुके थे लास्ट टाइम, लेकिन अब इसको हम अपने npm के अंदर और गिट के थ्रू पुश कराना सीखेंगे। हो सकता है आप लोगों को आता हो, जिन लोगों को नहीं आता तो उन लोगों के लिए आसानी कर दे। एनपीएम का कॉन्सेप्ट बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको नहीं आता एनपीएम क्या है। तो ये एनपीएम जो है नोड पैकेज मैनेजर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ठीक है, तो हम आ जाएंगे अपने पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल के अंदर। तो पहले तो मैं वो खोल लूंगा। सबसे पहले हम आ जाते हैं कौन सी फाइल पे, पैकेज डॉट जेसन में। सबसे पहले हम आ जाते हैं, हमने index.ts जो बनाई थी इस फाइल पे आ जाए। आप लोग टाइप स्क्रिप्ट की जो फाइल बनाई थी उस पर जो सारी वर्किंग की थी उसमें टॉप पे मैं आ जाता हूँ फर्स्ट लाइन के अंदर। अपने पास फर्स्ट लाइन में आप लिख दे हैश और एक्सक्लेमेशन साइन और USR स्लैश USR होगा स्लैश फॉरवर्ड स्लैश USR फॉरवर्ड स्लैश बिन BIN बिन और फॉरवर्ड स्लैश ENV और स्पेस देने के बाद नोट। ठीक है, तो अपने पास ये लिख देना है सबसे पहले ये टॉप लाइन पे। तो स्टेप 1 जो है हमारे ये स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है और ये जो हमारे पास फर्स्ट लाइन है ये कहलाती है शीबैंक। सही है, इसको जो डिनोट किया जाता है वो कहलाई जाती है ये शीबैंक। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं वो है हमारे पास पैकेज डॉट जेसन की फाइल। पैकेज डॉट जेसन की फाइल में आ जाते हैं हम। यहाँ से मैं इसको ओपन करूंगा और पैकेज डॉट जेसन में आके मैं एक चेंज कराने वाला हूँ अपनी ये जो मैंने main.ts लिखा था इस फाइल के अंदर मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेंगे बिन और बिन के साथ कॉलन और यहाँ पे मैं लिखवा लूंगा डबल कोट के अंदर इंडेक्स डॉट JS। ठीक है, तो ये चीज हमने ऐड करा दी, यानी सेकंड स्टेप हमारा ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा। अब हम टर्मिनल में npm लॉगिन करेंगे। ठीक है, हम टर्मिनल में जाएंगे और npm हमें लॉगिन करना होगा। तो एक चीज ऐड कर लेते, ये रह गई। अच्छा, इसमें पैकेज डॉट जेसन में जब भी वर्क करते हैं मैं लास्ट टाइम भी बता चुका हूँ कॉमा लगाना लाजमी होता है ताकि हमारे पास लाइन कंप्लीट हो। तो ये मैंने कॉमा लगा दिया अपने पास और अब मैं आ जाता हूँ इंडेक्स डॉट txt की फाइल में। अब जो है नेक्स्ट हमारे पास हमें ओपन कराना है अपने पास टर्मिनल। तो मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया है। टर्मिनल में हम क्या कराएंगे, npm जो है हमें लॉगिन करना होगा। तो हम npm लॉगिन लिख देंगे, npm लॉगिन। तो मैंने npm लॉगिन करा दिया। इसके लिए ज़रूरी है, आपने एक वीडियो मैंने बनाई हुई है npm की, तो वो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दी है। आपका npm अकाउंट होना चाहिए, नोड पैकेज मैनेजर का आपका अकाउंट होना चाहिए, लाजमी है। विदाउट अकाउंट आप जो है काम नहीं कर सकते। तो npm का जो है आपको अकाउंट होना लाजमी है। आप वो वीडियो देख ले अकाउंट कैसे बनाना, उसमें पूरी डिटेल है। लॉगिन करवाने से पहले हम जो है कंपाइल कर लेते हैं पहले TSC से, ताकि हमारी जो जावास्क्रिप्ट के अंदर जो है कंपाइल हो जाए, कंपाइलेशन जो है हमारी कंप्लीट हो जाए। अब ये जो जावास्क्रिप्ट के अंदर भी कोड जो है ऐड हो गया हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर भी। index.js में भी हमारे पास ये चीज़ें ऐड हो चुकी हैं हमारे पास। ये सारी चीज़ें हमारे पास चीज़ें ऐड हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमें कराना है तो नेक्स्ट जो अब हम कराएंगे npm लॉगिन। मैंने लिखा है यहाँ पे npm लॉगिन। जैसे मैंने लॉगिन कराया तो मुझे डायरेक्ट इस पेज पे भेज दिया, आप देख सकते हैं डायरेक्ट मुझे इस पेज पे भेज दिया और ये लोड हुआ है। अब मुझसे यहाँ से मेरी डिटेल मांग रहा है कि npm पे आप साइन इन कर लिए।
अगर आपका अकाउंट नहीं है तो आपको क्रिएट अकाउंट क्या करना है, मैं बता चुका हूँ, मैं अकाउंट क्रिएशन की वीडियो बना चुका हूँ पहले ही, तो आप वो अकाउंट में देख ले, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आपको मिल जाएगा, कमेंट्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा कि किस तरीके से एनपीएम का अकाउंट बनाना है, और जिसने बनाया हुआ उसको सिर्फ साइन इन करना होगा। तो मैं यहाँ पर साइन इन कर लेता हूँ। तो मुझे पासवर्ड वगैरह इसने मांगा और फिर उसके बाद मैंने कर दिया। कुछ एरर्स वगैरह भी आ रहे थे इसके अंदर, वो मैं बता देता हूँ कि क्या थे एरर। तो npm लॉगिन जब मैंने लिखा तो इसने मुझे एक नए पेज पे भेजा, प्रेस इंटर करने का बोला। जैसे मैंने इंटर किया तो इसने मुझे ब्राउज़र पे भेजा, और ब्राउज़र पे इसने फिर npm के पेज पे भेजा जिसमें मैंने अपने ईमेल और यानी यूज़र नेम और पासवर्ड डाला। पासवर्ड डालने के बाद क्या करा मैंने, फिर उसके बाद इन्होंने बोला एक ईमेल भेजी मुझे और वेरीफाई कराया। ईमेल पे मुझे कोड आया, यानी कोड जो था वो पासवर्ड में डालना था, तो उस पासवर्ड में मैंने वो कोड डाला और फिर मुझे ये लॉगिन कर दिया। फिर मैंने टैब को क्लोज करा उस वाले, और दोबारा से मैं अपने VS कोड एडिटर पे आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम आएंगे package.json पे, और यहाँ पे मुझे जो जब भी हम नेम रखते हैं ना तो यहाँ पे यूनिक रखते हैं। सिंपल कैलकुलेटर किसी न किसी ने बनाया हुआ होगा पहले से, तो अब मैं इसका नेम जो है ना थोड़ा सा यूनिक कर लेता हूँ कि कुछ अलग कर लेते हैं इस कैलकुलेटर का नाम। तो मैं अपने चैनल के नाम से रिलेट कर देता हूँ कि इस टाइप का किसी ने शायद बनाया हुआ ना हो, ठीक है। तो मैंने इसको थोड़ा यूनिक नेम करने के लिए, आप कुछ भी कर सकते हैं यूनिक नेम करने के लिए, तो मैंने ये नेम जो है package.json में नेम चेंज करा लिया। अब इस नेम चेंज कराने के बाद मुझे क्या करना होगा, मैंने यहाँ पे स्टेप भी लिखे हुए, आपको मैं दिखा भी सकता हूँ वर्ड की फाइल में, आपको चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं ये प्रोवाइड भी कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसमें मैंने पूरा लिखा package.bit क्या क्या स्टेप करने हैं, सारे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, यूनिक नेम देना होता है। उसके बाद टर्मिनल में आके हम जो है कंपाइलेशन कर लेंगे, कंपाइलेशन लाजमी है, तो मैं इसको कंपाइल करा लेता हूँ टर्मिनल में TSC से, ठीक है। क्योंकि हम जो भी ऐड करते हैं उसके लिए लाजमी है, अपने जहन में रखिएगा, उसको जावास्क्रिप्ट की फाइल में कंपाइल ज़रूर कराएं। अगर हम कुछ नए, पहली दफ़ा तो हमें करवाने कराना होता है, लेकिन मसला आता है सेकंड टाइम में। बहुत से स्टूडेंट क्या कर रहे होते, कंपाइल नहीं कर आए होते और फिर बोलते हैं एरर आ रहा है, हमने ये चीज़ें ऐड कर ली, इतनी सारी ये भी ऐड कर ली, ये भी ऐड किया, लेकिन फिर भी एरर शो हो रहे हैं। क्या वजह है? तो उसकी वजह ये होती है कि आप कंपाइलेशन करना भूल जाते हैं। जो भी चीज़ ऐड करें उसको दोबारा से कंपाइल करें, TSC मेन डॉट स्पेस मेन डॉट TS किया तो आपने कॉन्फ़िग की फाइल बनाई तो डायरेक्ट TSC लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट हम क्या बात कर रहे थे, जो हमारा स्टेप है वो है अब हमें लिखना है npm publish, npm publish से हमारी ये जो है पब्लिश हो जाएगी। npm पब्लिश कर देंगे और इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए इसके लिए आपके पास, और आप देख सकते हैं इसने जो है मेरी पब्लिश कर दिया और कुछ नाम भी दे दिया है डिफ़ॉल्ट एसेस करके कम्प्लीटली, और उसका वर्जन भी शो कर दिया उन्होंने, देख सकते हैं मुझे ये चीज़ दे दी है। अब क्या करना होगा, मुझे npx करेंगे हम, एक्सटर्नल कमांड लाइन प्रॉम्प्ट में जाएंगे। अब मैं कमांड प्रॉम्प्ट में बाहर से खोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं टाइप टू सर्च भी गया हूँ नीचे, और यहाँ पे CMD लिख दे या कमांड प्रॉम्प्ट लिख दे पूरा, और मेरे पास पे C लिखने पे ही आ रहा है, आपके पास अगर नहीं आ रहा, मैंने ये कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करा है, VS कोड से बाहर आ चुका हूँ मैं, और जो बाहर की तरफ कमांड प्रॉम्प्ट होता है मैंने उसको ओपन कराया। यहाँ पे मैं लिखूंगा npx और मेरी फाइल का नाम क्या है, मेरी फाइल का नाम ये है, तो इसको मैं लूँगा पूरा कॉपी कर दूंगा Ctrl+C से, और कमांड प्रॉम्प्ट में जो मैंने ओपन किया था उसके अंदर पेस्ट करा दूंगा। तो npx स्पेस देने के बाद मैंने लिखा और फिर मैं इंटर करा देता हूँ इसको। अभी थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने में, चीज़ें चेक करेगी, और ये फिर चेक कराने के बाद प्रोसेस करने का पूछ रही है, प्रोसेस करना है या नहीं, तो y लिखेंगे तो प्रोसेस करेगी, मैं y लिख देता हूँ, यस। और अभी इसने प्रोसेस करा रही है कंप्लीट। तो जो भी मैंने बनाई हुई npm की जो हमारे पास पैकेज बनाया है मैंने, एक ये पैकेज कहलाता है, तो ये इस पैकेज को रन करा रहा है। अपने पैकेज में हमने क्या बनाया है, पैकेज में हमने कैलकुलेटर बनाया हुआ है। सिंपल कैलकुलेटर है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन।
तो ये इंटरनेट की स्पीड पे है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि मैं बैक रूम में हूँ, वहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन बहुत स्लो है, आवाज़ नहीं है लेकिन कनेक्शन बहुत स्लो है। अब आप देख सकते हैं ये पूछे इंटर योर फर्स्ट नंबर, तो मैं अपना फर्स्ट नंबर लिख देता हूँ 5, और फिर ये मुझसे पूछ रहा है इंटर योर सेकेंड नंबर, मैं लिख देता हूँ 4, और उसके बाद पूछ रहा है ये सेलेक्ट वन ऑफ ऑपरेटर टू परफॉर्म एक्शन, यूज एरो की, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो मैं मल्टीप्लिकेशन करना चाहता हूँ, और तो इसने मुझे आंसर दे दिया है 20। ठीक है, आप देख सकते हैं इसने मुझे आंसर दे दिया है 20, इसने मुझे आंसर दे दिया। तो ये मेरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। तो कांग्रेट्स, आपको जो है एनपीएम यूज करना आ चुका है, ये सबसे बड़ी कामयाबी है हमारी। सबसे पहला जो टास्क था हमारा वो कंप्लीट हो चुका है एनपीएम का। अब इसको गिट पे किस तरीके से करना है वो इसको पार्ट 2 में मैं बताऊंगा, गिट पे आप किस तरीके से वर्क करेंगे। अभी तक के एनपीएक्स का काम जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। मैं इस फाइल के थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या क्या किया, सबसे पहले हमने ये लाइन ऐड की थी किसके अंदर, टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर। ठीक है, ये वाली जो लाइन मैंने ऐड कराई है सबसे पहले ये टाइप स्क्रिप्ट की फाइल के अंदर टॉप पे ऐड कराई थी। मैं दिखा भी देता हूँ कहाँ पे ऐड कराई है, ये index.ts के अंदर हमने ऐड कराई है टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, ये रीजन है। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, शिबेंग कहलाती है, मैं बता भी चुका हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप क्या किया हमने, ये ऑर्डरिंग लाइन है, टर्मिनल के ऊपर एग्जीक्यूटेबल है, शिबेंग कहलाती है, ये कौन से पाथ पे चलाना है ये बताती है। ठीक है, इसकी डिटेल भी लिखी हुई है। हम package.json फाइल में आकर ऐड करवाएंगे। फिर बिन के अंदर हमने index.js ऐड कराया। अब हम टर्मिनल में npm लॉगिन कराया, फिर हमने टर्मिनल में गए। टर्मिनल में कहाँ गए थे हम, package.json में, यहाँ पे हमने बिन में index.js ऐड कराया था, और फिर हम टर्मिनल ओपन करा था हमने। टर्मिनल ओपन करने के बाद जो है हमने npx लॉगिन लिखा था। क्या लिखा था, npm लॉगिन लिखा था। npm जब लॉगिन लिखा था तो उसमें एक इशू था हमारे साथ, हमारे पास npm का अकाउंट होना लाजमी है। तो जिन स्टूडेंट ने npm का अकाउंट नहीं बनाया, दोबारा से बता दूं, वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कराई हुई है, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं कि अकाउंट क्रिएशन कैसे करनी है npm की। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट जो था हमारे पास, npm लॉगिन करने के बाद न्यू पेज पे आएंगे, लॉगिन डिटेल एंटर करेंगे, और package.json पे आने के बाद हम यूनिक नेम देंगे। package.json में आने के बाद मैंने यहाँ पे यूनिक नेम के अंदर आके एक यूनिक नेम दे दिया था। मुझे पता था ये नेम किसी ने भी आज तक इस्तेमाल नहीं किया होगा, knowledge 786, तो ये मैंने अपना नेम दे दिया। आप कोई से भी नाम दे सकते हैं, ABC 1 2 3, या तो आप अपने नाम के आगे ही 786 या 1 2 3 4 5 3 कोई सा भी नंबर ऐड करा के सिंपल कैलकुलेटर का नाम दे सकते हैं। तो वो एक यूनिक आईडी होगी, वो किसी को भी, किसी के पास भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यूनिक आईडी देने के बाद सिंपल सी बात, TSC के थ्रू हमने टर्मिनल में जो भी काम हमने ऐड किया था सारा काम हमारा कंपाइल हो गया, सारा काम कंपाइल हो गया। फिर हमने npm पब्लिश की मदद से अपनी जो है उसको npm जो है पहली जो है हमने अपनी जो है नोड पैकेज मैनेजर के अंदर हमने सबसे अपना पहला वर्क ऐड करा दिया है। अब इसको हमने कैसे रन करना था, तो कमांड प्रॉम्प्ट में आके हमने इसको npx की मदद से रन करा। npx का फायदा क्या है, ये इंस्टॉल जो है ना, पैकेज इंस्टॉल वगैरह नहीं कराता, डायरेक्ट रन करा देता आपकी जो भी पैकेज होते हैं ना उसको। x जो है एग्जीक्यूटेबल होता है, x का मतलब जो है नोड पैकेज एग्जीक्यूटेबल। फिर हमें npx लिखना था और अपनी फाइल का नाम लिखना था। कमांड प्रॉम्प्ट में मैंने यहाँ पे आके आपको दिखा दूं, कमांड प्रॉम्प्ट में जब आया था तो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पे npm लिखा था और अपनी फाइल का नाम लिख दिया था। npm और फाइल का नाम ये लिखो, npx, और फिर इसके बाद में जो फाइल का नाम था वो मैंने कॉपी कर दिया। फाइल का नाम इसने मुझे VS कोड एडिटर में ही बता दिया था। आपको npm में भी जाएंगे अगर गूगल के ऊपर तो उसके पे ऊपर भी मिल जाएगा, लेकिन क्या ज़रूरत है वहाँ पे जाने की जब यहीं पे सब चीज़ें मिल जाए। तो ये ना मेरा फाइल का नाम, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होता है मेरा फाइल का नाम था। आपकी फाइल का अलग अलग नहीं मार होगा क्योंकि यूनिक आईडी है, तो आप अपनी फाइल के नाम लेके कॉपी करके पेस्ट करिएगा और फिर एंटर करा दिएगा, और फिर आपका जो है कैलकुलेटर फंक्शनल है।
अब इसकी लिंक का भी और गिटहब का मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। शुक्रिया, इस आवाज़ भी साथ ही।